कौन है वो महात्मा जिन्हें देखते ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया दंडवत, चरणों में सिर रखकर लिया आशीर्वाद। घोर जंगलों में की तपस्या, सरल भाषा में लिखी भगवत गीता। पीएम मोदी भी फोन कर लेते हैं उनका हालचाल। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, चेहरे पर कभी न मुरझाने वाला तेज। जानिए कौन है अलगनानंद महाराज, जिनके चरण छूने को लाखों संत उमड़ पड़ते हैं, जिनके आशीर्वाद के लिए श्रद्धालु लालायित रहते हैं, जिनके दिव्य दरबार में जाकर हर कोई अपना भविष्य जानना चाहता है। वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किनके चरणों में अपना सिर नवा रहे हैं, किनके आगे दंडवत कर रहे हैं, ये अगर सुनेंगे तो आप बाबा बागेश्वर ही नहीं बल्कि उन संत के भी भक्त बन जाएंगे। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी और चेहरे पर कभी न मुरझाने वाला तेज लिए बैठे इन महात्मा का नाम है अलगनानंद महाराज, जो साल 1955 में 23 साल की उम्र में घोर तपस्या के लिए जंगलों में निकल गए थे। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में रहने वाले महान ऋषि परमानंद जी के पास ये जैसे ही पहुंचते हैं, वो कहते हैं, सत्य की खोज में निकला युवा मुझे मिल चुका है। वो इन्हें आश्रम में रखते हैं। तभी अलगनानंद महाराज के सपने में एक ब्राह्मण आता है और कहता है, आपके गुरु में वो सारे गुण हैं जो महान संतों में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इतना सुनते ही वो 23 साल का लड़का अपने गुरु के बताए रास्ते पर चल पड़ता है। करीब 15 साल तक अपने गुरु के सानिध्य में रहता है। पहले लिखने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जब गुरु के लिखे ग्रंथ पढ़े, गुरु का ज्ञान लिया, तो एक ऐसे ग्रंथ की रचना कर डाली जिसे साल 1998 में भारत गौरव से सम्मानित किया गया। कहा जाता है कि इस किताब में योगेश्वर भगवान कृष्ण की कई बातों को इन्होंने न सिर्फ यथावत लिखा बल्कि उसे आम लोगों के आसानी से समझने लायक भी लिखा। और गीता की ये पंक्तियां वहां भी लिखी नजर आती हैं जहां पर अलगनानंद महाराज बैठते हैं। ये मिर्जापुर के सक्तेशगढ़ आश्रम की तस्वीर है, जहां बैठे महाराज के पीछे गीता की पंक्तियां लिखी हैं। जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ही पहुंचे, सीधा दंडवत करने लगे। एक ही शिष्य की तरह हाथों में थैला लटकाए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसा लगता है महाराज को देखकर अभिभूत हुए और फिर मुस्कुराते हुए दंडवत करते हैं। महाराज के चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं, जिसे देखकर उनके साथ मौजूद सुरक्षा गार्ड और तमाम लोग भी दंग रह जाते हैं। यहाँ तक कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिना किसी आसन के जमीन पर ही बैठने लगे। तब अलगनानंद महाराज ने अपने श्रद्धालुओं को इशारा किया, जिसके बाद बाबा बागेश्वर को आसन दी जाती है। वो हाथ जोड़े एक बच्चे की तरह बैठे नजर आते हैं। उसके बाद अलगनानंद महाराज उनसे कुछ कहते हैं, जिसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बड़े गौर से सुनते हैं। जेल में भेज दो। यहाँ की जेल क्या मालूम है? अरे पीछे खड़े कर दो, हो गया जेल। कहा जाता है कि अलगनानंद महाराज ने कई महीने तक भोजन, पानी और नींद सब कुछ त्याग दिया था। उनकी सिद्धि ये बताती कि आज भी हिंदुस्तान में कैसे कैसे महान संत हैं, जिनकी कहानियां आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। आज अलगनानंद महाराज की देश दुनिया में 60 से ज्यादा आश्रम हैं। नेपाल में भी काफी संख्या में इनके भक्त हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन्हें प्रणाम करते हैं। कोरोना काल में जब महाराज की तबीयत बिगड़ी तो खुद पीएम मोदी ने फोन कर हालचाल लिया था, जिसका ऑडियो आप भी सुनिए। सब अच्छा ही होना है। आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप बताइए। हमारा थोड़ा गड़बड़ है। अभी कितने दिन हो गए आपका कोरोना का? 3 दिन हो गए। 3 दिन। हाँ, अभी तकलीफ में क्या होता है? हाँ ठीक है। शुभ आशीर्वाद सदैव आपके। आप दिक्कत क्या है? शरीर में दर्द है। शरीर में दर्द है। शरीर में दर्द है? जी जी। शरीर में दर्द। ऑक्सीजन वगैरह लेवल क्या है? 95, 96। 95, 93, 96। देखिए, अभी तो शुरुआत है। ये थोड़े जब 7, 8, 9, 10 दिन जब होते हैं, जरा तकलीफ ज्यादा होती है। अच्छी बात। तो हाँ, बिल्कुल आप संभालिए। और मैं भी डॉक्टरों को बता के रखता हूँ। ओम ओम ओम। हाँ जी। ऐसे महान संत एक आश्रम में बैठकर भारत की सनातन परंपरा को किस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, आप खुद ही कल्पना कीजिए। और 2 शब्द में अगर इनके बारे में कुछ लिखना चाहें तो जरूर लिखें।